अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम बनाएंगे फ्रूट चाट और आप देख सकते हैं कि ये कितनी ज़बरदस्त सी तैयार हुई है। चलें तो फिर इसको तैयार करते हैं। सबसे पहले एक बाउल लेंगे। बाउल के अंदर शामिल करेंगे बारीक कट किए हुए एप्पल। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मैं एप्पल शामिल करने के लिए जा रही हूँ, इनमें से कुछ के मैंने छिलका उतार लिया था और कुछ का बिना उतारे ही इसे कट करके शामिल कर रही हूँ। ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे और टेस्टी लगते। साथ ही मैं इसके अंदर बारीक कट की हुई स्ट्रॉबेरी शामिल कर दूंगी। आप स्ट्रॉबेरी को थोड़े बड़े पीसेस में भी कट करके शामिल कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी शामिल करने के बाद इसके अंदर मैं शुगर का पाउडर यानी कि शुगर को ग्राइंड करके शामिल करूंगी। थोड़ी सी मिकदार में शामिल करेंगे। गावा यानी कि अमरूद इसमें शामिल कर देंगे। बारीक कट करके मैंने ज़्यादा इसमें शामिल नहीं किया। आप देख सकते हैं ये इस तरह से ही अच्छे लगते हैं, ज़्यादा बारीक इसे कट करके शामिल नहीं करना। फिर मैंने इसके अंदर होममेड मलाई को अच्छी तरह से फेंट के शामिल किया है। ये इस रेसिपी का सीक्रेट है। जितनी भी फ्रूट चाट की ऑलरेडी रेसिपीज बना चुकी हूँ उनमें भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं इसके अंदर ये शामिल करती हूँ। इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। दोबारा से इसके ऊपर हम शुगर पाउडर शामिल कर देंगे। शुगर पाउडर शामिल करने के बाद हाफ टी स्पून इसके ऊपर हम लोग नमक शामिल कर देंगे। नमक शामिल करने के बाद हम दुबाला की मिल्क क्रीम लेंगे। आप यहाँ पर किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं। क्रीम शामिल कर देंगे और आप देख सकते हैं कि ये क्रीम जो होती है ये काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी होती है, तो इसलिए मैं यहाँ पर मुकम्मल क्रीम शामिल नहीं कर रही ज़्यादा मिकदार में, क्योंकि मैंने पहले इसमें मलाई शामिल कर दी है। हाफ पैकेट इसके अंदर हम लोग क्रीम शामिल कर देंगे। क्रीम शामिल करने के बाद मैं इसके अंदर नेशनल की क्लासी मायोनीज शामिल करूंगी। आप किसी भी ब्रांड की कोई भी मायोनीज इसमें शामिल कर सकते हैं। मायोनीज शामिल करने के बाद चम्मच की मदद से अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि इसे मिक्स करते हुए ये अभी भी काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी लग रही है। इसका ये गाढ़ापन ख़त्म करने के लिए इसके अंदर हम लोग हाफ कप मिल्क शामिल कर देंगे। मिल्क शामिल करने के बाद दोबारा से हम चम्मच की मदद से अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे और आप देख सकते हैं कि अब इसके अंदर जो गाढ़ापन है वो ख़त्म हो चुका है। मैंने यहाँ पर मिल्क एक साथ ज़्यादा मिकदार में शामिल नहीं किया था, थोड़ी थोड़ी देर बाद शामिल किया था। दोबारा से इसके अंदर शुगर पाउडर शामिल कर देंगे। याद रहे मैंने यहाँ पर शुगर पाउडर को थोड़ी थोड़ी देर बाद इसमें शामिल किया ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और अच्छी तरह से इसका जो टेस्ट है वो भी आए। आप चाहें तो इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स भी शामिल कर सकते हैं। करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।